जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, जिन बच्चों की उम्र हो गई है विवाह की और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं और कैरियर भी बहुत अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, संस्कारी लोग हैं, इसके पश्चात भी विवाह फिक्स नहीं हो रहा, जबकि रिश्ते आते हैं, बात चलती है, बात आगे बढ़ती है, लेकिन फिक्स होने के एन वक्त पहले कोई ना कोई कारण से बाधा उत्पन्न हो जाती है, व्यवधान हो जाता है और रिश्ता टूट जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि रिश्ता फिक्स होने के बाद, दस्तूर होने के बाद, मगनी होने के पश्चात यानी कि रोका होने के पश्चात भी रिश्ता कैंसिल हो गया। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुंडली के 7वें घर में यदि मंगल या शनि बैठ जाए या फिर राहु केतु बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते हैं, और यदि राहु केतु बैठ जाए या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जो देखने में बहुत सरल लगता है लेकिन है बड़ा अचूक और चमत्कारी। श्रावण सोमवार का उपाय, शिव जी का उपाय, शिव जी के चरणों में अपनी अर्जी रखने का उपाय। साथियों, पिछले श्रावण सोमवार में हमने शिव जी के चरणों में अपनी अर्जी रखने का एक बहुत ही सरल उपाय किया था। आज इस सोमवार को थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके, चीज वही है, बस थोड़ा सा फिर यानी चारों सोमवार में शिव जी के चरणों में हमें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से अपनी अर्जी रखना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनके इस आशीर्वाद से विवाह में बनी सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण हो जाएगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी फिक्स हो जाएगी, शादी के योग बन जाएंगे, कोई बहुत अच्छा सा सुंदर सा आपकी पसंद का रिश्ता आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंध कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कांटेक्ट करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। साथियों, अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में विवाह योग लड़के लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही, शादी में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करा करके और कौन सा ग्रह बाधा कर रहा उसका उपाय ले लेंगे। बच्चों के विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में और कोई गंभीर समस्या है, जैसे रोजगार की समस्या है या बिजनेस नहीं चल रहा है या पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिल रही है, तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में सफलता नहीं है, कैरियर और जॉब नहीं मिल रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीआर या वीजा के लिए आवेदन किया है, इस तरह की समस्याएं की रेमेडी आप ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं।
तो हर हर महादेव। आइए अब बात करते हैं आज का जो उपाय है हमारा, महादेव यानी शिव जी की कृपा वाला उपाय है। उनकी कृपा प्राप्त करके आपके विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। तो साथियों, श्रावण सोमवार यानी कि ये श्रावण का दूसरा सोमवार है, 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार यानी श्रावण का दूसरा सोमवार। आप सुबह जल्दी उठने के पश्चात, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंचना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। सर्वप्रथम भगवान गणपति, इसके बाद भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं और जो आपके कुल खानदान के देवता हैं उनको प्रणाम करें। और इसके पश्चात जो आपके पितृ देवता हैं, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग पहले जो स्वर्गवासी हुए हैं, हर शुभ और मंगल कार्य में उनका आशीर्वाद लगता है। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, विशेषकर शादियों में। तो अपने पुरखों यानी पूर्वजों यानी पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, मैं अपने विवाह के लिए, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए ये उपाय कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, इसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इनकी सफलता का आशीर्वाद दें। इसके बाद आपको भगवान भोले बाबा के अभिषेक के लिए कुछ सामग्री एकत्रित करना है। आपको कम से कम 5 या 7 बेलपत्र लेना है, तो आप 7 बेलपत्र लें और 7 पीले कलर के फूल ले लें, 1 लोटा शुद्ध जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल उपलब्ध हो तो मिला लें, क्योंकि गंगा जल से स्नान कराने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध 1-2 चम्मच जो भी उपलब्ध हो और थोड़ी सी चीनी डाल लें और हल्का सा केसर उसमें मिक्स कर लें और इसके पश्चात एक शुद्ध देसी घी का दीप, ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने आसपास के किसी शिव मंदिर में चले जाना है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, वहां शिव परिवार उपस्थित हो, वहां आपको पहुंच जाना है और सर्वप्रथम शिव जी को प्रणाम करना है। इसके पश्चात आपको जल से अभिषेक करना है, शिव जी को जल अर्पित करना है और जो आप 5-7 बेलपत्री लेकर के गए हुए थे वह उसमें सफेद चंदन लगा करके, जो 3 पत्ती होती हैं उसमें आप सफेद चंदन लगाएं और शिव जी को एक एक करके शिव जी को अर्पित करें। पहली बेलपत्री उठा करके आप बोलना है, हे बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई मंगल दोष बना हुआ है या पितृ दोष बना हुआ है तो उसके कारण विवाह में बाधा हो रही तो उसे दूर करने का कृपा करें और शिव जी को समर्पित करना है। फिर आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है और उस पर सफेद चंदन से 3 पत्तियों पर बिंदी लगाना है और इसके पश्चात शिव जी को समर्पित करते हुए बोलना है कि हे बाबा, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और शिव जी को रख देना है या समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको तीसरा बेलपत्र उठाना है, उस पर फिर सफेद चंदन से 3 बिंदी लगाना है और बोलना है कि हे बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो मेरे विवाह में किसी नजर दोष का कारण विवाह में देरी बनी हुई है तो उसका निवारण हो जाए और शिव जी को समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको चौथी और 5वीं बेलपत्री उठाना है, उस पर भी इसी तरह के आपको सफेद चंदन से बिंदी लगाते हुए शिव जी को समर्पित कर देना है कि हे बाबा, यदि मेरे विवाह में यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। इसके बाद 5वीं बेलपत्री में कि ऐसा कोई अन्य दोष या ऐसा दोष बना हो जिसे हम नहीं जानते, कोई भी अन्य दोष है तो उसका निवारण हो जाए। इस तरह से आपको 5 बेलपत्री भगवान भोले बाबा को समर्पित कर देना है और 5 जो फूल हैं
उसी में बेलपत्री के साथ रखते हुए 5 फूल अर्पित उनको करना है पीले कलर के। और इसके बाद 2 बेलपत्री 2 पीले कलर के फूल बचे होंगे, क्योंकि आप 7 पीले पुष्प और 7 बेलपत्री लेकर के गए हैं। वह जो जलाधारी रहती है, बीच में मोटी सी लाइन होती है, वहां पर आपको रख देना है ये माता अशोक सुंदरी के नाम से कि हे माता अशोक सुंदरी, मेरे विवाह में किसी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही उनको समाप्त करने की कृपा करें। और आपको जलाधारी जहां से जल गिरता है, मोटी सी लाइन होती है बीच में, वहां पर आपको रख देना है। यह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ये माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं और ये विवाह की कारक हैं। इनके आशीर्वाद से किसी भी जातक के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। और शिव जी स्वयं एक ऐसे देवता हैं कि जो बोल देते हैं वह हो जाता है, और ये कभी देने में मना नहीं करते। इनसे तो कुछ भी मांगा जाए वो हाँ बोलते हैं। तो ये अवगढ़दानी हैं। और हमारे किस्मत में अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखा है तो उसे भी वह सीधा कर देते हैं। शिव जी एक ऐसे देवता हैं। तो शिव जी की शरण में जाएं, उनसे अपनी अर्जी कहें। इतना करने के पश्चात और पुनः हल्का सा जल का छींटा मारें, अपनी कामना कहें और साइड में वहीं बैठ करके अपने साथ एक छोटी सी आसनी भी ले जाएं। और चूंकि सोमवार में मंदिर में भीड़ रहती है तो आप साइड में कहीं भी बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः ये मंत्र आपका 11, 21, 31 अथवा 108 बार आपको बोलना है। ओम गौरी शंकराय नमः इसका 108 बार जाप करें और 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ करके शिव जी का, माता पार्वती का ध्यान करें, समस्त परिवार का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, अपनी अर्जी कहें। यहाँ तक कि नंदी जी के कान में भी अपनी अर्जी कहें बस। और इसके बाद आप वापस जाएं। बाकी अगले सोमवार को यानी तीसरे सोमवार को बाकी चीजें रहेंगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। परिवार में अन्य कोई प्रॉब्लम या अन्य समस्या है तो उसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसकी रेमेडी ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। और आजकल वैसे भी शिवमय है, श्रावण का मास चल रहा है, चातुर्मास भी है, तो भोले बाबा यानी शिवमय पूरा इस समय संसार दुनिया चल रही है। तो शिव जी की शरण में जाएं, ये आशीर्वाद लें, उनकी कृपा से बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। इससे पहले सारी बाधाएं समाप्त होंगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। 2 सोमवार हो चुके, दूसरा है, तीसरा और चौथा सोमवार और कोशिश करें। और जो नहीं कर पाते तो उनका काम तो एक ही सोमवार में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें जितना अधिक हो जाए तो उतना अच्छी बात है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।